ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ चुके हैं अपने क्लिप 2 के अंदर। तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको सेट डायरेक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फ्लैग है वो सेट हो चुका है, और अगर हमने इसके फ्लैग को ज़ीरो करना होता है तो हमारे पास CLD कमांड होती है, तो जिससे क्या होता है कि वो ज़ीरो हो जाता है। और उस ज़ीरो से ये होता है कि सोर्स इंडेक्स और क्या कहते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है वो इंक्रीमेंट ऑर्डर में मतलब उसमें इंक्रीमेंट होता है, और वो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होते हुए क्या कहते हैं बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और जब हम STD करते हैं तो इससे जो फ्लैग है वो ऑन हो जाता है, और इससे जो है वो डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग का लास्ट है 4, तो ये पहले 4 होगा, क्या कहते हैं इसका 4 जो होगा यहाँ पे पहले O स्टोर होगा, फिर L स्टोर होगा, फिर L होगा, और फिर E होगा, फिर H होगा, ठीक है। तो इस तरह मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, इसीलिए मुझे पता है कि लूप जो है मेरा 5 टाइम चलना है, तो मैंने CX के अंदर 5 मूव करा दिया। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब क्या कहते हैं मूव SB। तो मूव SB बेसिकली क्या होता है? मूव SB होता है कि ये मूव करता है स्ट्रिंग बाइट बाय बाइट, ठीक है। तो एक बाइट को लेगा, उसको मूव करेगा एक और स्ट्रिंग में, ठीक है। और ये कहाँ से मूव करेगा? बेसिकली ये सोर्स इंडेक्स से उठा के हमारे डेस्टिनेशन इंडेक्स के अंदर जो है वो मूव करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये चीज़ भी लिख दी है ताकि हमें कोई मसला ना हो। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इसको भी। तो बेसिकली क्या करता है, ये कॉपीज़ करता है कंटेंट को बाइट बाय बाइट, ठीक है। कहाँ से? हमारे एड्रेस बाय DSSI से, ठीक है, टू द बाइट एड्रेस टू ESI, ठीक है। तो हमारे सोर्स से जो है वो डेस्टिनेशन पे जो है ये मूव करता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मूव करने से यही हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी जो है कन्फ्यूजन, इसको मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। आप बात ये ज़रा नोट करें कि इस टाइम जो है, अच्छा, तो मैं जल्दी से ना यहाँ पे बना लेता हूँ स्ट्रिंग्स, ठीक है। ये मेरी जो है स्ट्रिंग str1 है, और ये मेरी है str2 हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरे पास जो है वो H पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास E पड़ा हुआ है, यहाँ पे L, यहाँ पे O पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिख दिया। अब सपोज़, अच्छा, अब जो मेरा SI है वो इसका जो वो है सोर्स, तो बेसिकली वो है SI, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ SI, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ डेस्टिनेशन के लिए DI फॉर स्ट्रिंग 2, ओके। सो अब SI मेरा जो है सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और जो मेरा DI है वो मेरा पॉइंट कर रहा है इस जगह पे, ठीक है। अब जब O की जो वैल्यू थी वो मैंने क्या किया, देखें, वो जो है मूव SB से क्या हुआ कि यहाँ से वो यहाँ पे तो आ चुकी है, ठीक है। अब मुझे बेसिकली ये वाली वैल्यू चाहिए, लेकिन उससे पहले आप बात ये नोट करें कि मैंने जो है यहाँ पे क्या कहते हैं फ्लैग को ऑन किया हुआ। फ्लैग को ऑन करने से क्या होगा कि फ्लैग को ऑन करने से हुआ ये कि क्या कहते हैं हाँ, तो ये तो डिक्रीमेंट होगा। अब SI जो है अब यहाँ पे पॉइंट नहीं करेगा, अब जो है SI यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन मसला ये हुआ कि जब ये डिक्रीमेंट हुआ है तो इसी तरह DI जो पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था वो अब इधर पॉइंट नहीं कर रहा, वो इधर आ चुका है। अब इसको वापस, अब देखें ना, ये तो ठीक हो गया, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे जो है अब ये वाली जो वैल्यू है इस जगह पे पुट करनी थी। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं इसमें 2 का इंक्रीमेंट करूँगा यहाँ पे इसको लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, 2 का इंक्रीमेंट के यहाँ पर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जब एक और डिक्रीमेंट होगा तो ये जो SI है ये जो है अब इधर आ जाएगा, बट ये जो है DI जो है वो इधर आ जाएगा। तो मैं वापस से 2 का इंक्रीमेंट करूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बेसिकली ये वाली जो वैल्यू है वो मैं इधर कॉपी कर दूँगा, उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, और इस तरह जो है क्या कहते हैं ये वाली जो है वो इधर आ जाएगी। मैं इसमें फिर 2 का इंक्रीमेंट करूँगा और ये उठकर यहाँ पर आ जाएगा।
बेसिकली फिर मैं यहाँ की जो वैल्यू है वो इधर पेस्ट कर दूँगा, उसके बाद फिर एक डिक्रीमेंट होगा, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, और क्या कहते हैं, सॉरी, ये वाला पॉइंटर इधर आ जाएगा, पॉइंट कर रहा होगा, और ये वाला पॉइंटर इधर आ चुका होगा, बट मैं फिर इसको 2 का इंक्रीमेंट करके इस जगह पे ले आऊँगा, और फिर इन दो की जो वैल्यू है वो मैं आपस में, इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये वही था, 2 को मैंने इसलिए यहाँ पे 2 ऐड किया और इसलिए मैंने यहाँ पे वापस मूव किया। तो बेसिकली ये जो मैंने अभी आपको सारा कुछ समझाया है, तो बेसिकली ये वही कोड कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद तो जो स्ट्रिंग थी वो मेरे पास अब मतलब स्ट्रिंग 1 जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी, जो सिंपल हेलो लिखा हुआ था, ठीक है, ये वो स्ट्रिंग है। और अब ये स्ट्रिंग 2 बन चुकी है, किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस स्ट्रिंग को प्रिंट किया और फिर उस फ़ौरन से बाद इस स्ट्रिंग को प्रिंट किया। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, मैंने प्रोग्राम को एंड कर दिया। ठीक है, और अब जो है मैं इस क्या कहते हैं अपने कोड को रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए सेम आउटपुट आ रही है बट डिफरेंट प्रोग्राम से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा क्या कहते हैं ये वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। अच्छा जी, तो अच्छा जी, तो हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है बेसिकली कि हमने क्या कहते हैं हमने जो है एक स्ट्रिंग क्या कहते हैं हमने जो है लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ उसके प्रोग्राम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने जो है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमने वो मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल स्ट्रिंग बनाई जो कि डिस्प्ले करते वक्त सबसे पहले देखा कि काउंट किया है, और फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया x जो कि बेसिकली ये चीज़ जो है काउंट कर रहा है कि नंबर ऑफ़ कितने हमारे पास लेंथ है उसकी, काउंट कर रहा है कितने कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और जिस स्ट्रिंग के ऊपर मैंने ये चीज़ लगानी है कि काउंट करना स्ट्रिंग को, तो वो मैंने लिख दिया है, वो है ARR में, और इसमें मैंने लिखा हुआ है दिस इज़ एन आस्की स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये 2 लाइन वही हैं जो हम लोग हमेशा यूज़ से करते आ रहे हैं। अब जो है AR का जो एड्रेस था वो मैंने SI में सोर्स इंडेक्स में कॉपी कर लिया। ठीक है, और मैं स्टार्टिंग में ना अपना जो मैंने वेरिएबल बनाया इसको जो है वो मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है काउंट कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, मैं काउंट ऐसे कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो एंड किस पर होती है, डॉलर पर होती है। तो मैं तब तक काउंट करता रहूँगा जब तक मुझे डॉलर नहीं मिलता, और जैसे मुझे डॉलर मिलेगा तो मैं वहाँ पे अपने लूप से बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कोई लूप नहीं लगाया, बेसिकली मैंने जंप यूज़ किए हैं, और क्या कहते हैं, और ये जो है अनकंडीशनल हो गया। ठीक है, अच्छा, तो क्या कहते हैं, अब मेरे पास एड्रेस था पड़ा जो कि SI में है, तो मैंने क्या किया, SI को जो है मूव कर दिया BX में। ठीक है, ये सिर्फ इसी मैंने किया था कि जब मैं कोड ये इसका लिख रहा था तो मुझे क्या कहते हैं जब हम रन करते हैं तो हमारे पास जो विंडो आती है तो उस पर विजुअलाइजेशन के लिए मुझे आसानी हो रही थी, मैं स्टेप बाय स्टेप चेक कर रहा था, और इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो SI की वैल्यू है मैंने BX में मूव कर दी। अब मैंने कंपेयर किया BX को, अगर तो BX को ये मिल जाता है तो हम जंप करते हैं फाउंड पे कि हमें डॉलर मिल गया है। तो अब देखें, जब हमें डॉलर मिला है तो डॉलर इज़ एन अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, तो कम से कम किसी में एक डॉलर है तो डॉलर भी तो एक कैरेक्टर हुआ ना, तो इसीलिए कम से कम एक स्ट्रिंग जिसके अंदर डॉलर होगा तो क्या कहते हैं उसकी जो लेंथ होगी 1 होगी। तो इसीलिए जब से डॉलर मिला तो यहाँ पे हमने एक बार इंक्रीमेंट किया x में, और हमने अपना मैसेज डिस्प्ले कराया, और साथ उसका जो काउंट था वो भी डिस्प्ले करा दी। बेसिकली ये मैसेज 1 था, तो जो मैसेज 1 है वो है काउंट। तो काउंट, और हमारे पास जो टोटल काउंट बना जो कि वेरिएबल x में सेव था उसको मैंने AX में मूव करवाया। और आपको पता है कि आउट डेसिमल वाला फंक्शन हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो उसको मैंने पास कर दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो है देखिए जैसे कि 24 स्ट्रिंग की जो हमारे पास काउंट है वो 24 है। हम लोग तो एज इट इज़ सिंपल जो है वो प्रिंट नहीं कर सकते ना डबल कैरेक्टर्स को, तो हमें ये वाला फंक्शन चाहिए था। ठीक है, अब सपोज़ करते हैं कि उसे यहाँ पे डॉलर नहीं मिला तो क्या होगा, तो मैंने SI में भी इंक्रीमेंट कर दिया, और क्या कहते हैं मैंने इंक्रीमेंट x में कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने वापस जंप कर दिया ऐड पे, तो अब बेसिकली इसका अगला एड्रेस वो h आ गया। ठीक है, उसने फिर चेक किया कि h जो है वो डॉलर है या नहीं, तो वो फॉल्स निकला, तो वापस से इंक्रीमेंट हुआ। तो इस तरह जब तक मुझे डॉलर नहीं मिलेगा मैं जो है काउंट करता रहूँगा, जैसे मुझे डॉलर मिलेगा तो मैं यहाँ से जंप करके फाउंड पर आ जाऊँगा। ठीक हो गया।
और ये जो मैंने फंक्शन यूज़ किया कॉल आउट वाला, इसकी जो क्या कहते हैं पाथ है वो ये दिया हुआ है, इसे मैंने इस पाथ से इंक्लूड करवाया हुआ है। अब जो है कोड को रन कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखें ये मेरे पास आ गया काउंट 24, ठीक है। तो अब मैं अब एक और काम करता हूँ कि अगर मैं इसमें कोई एक चीज़ और ऐड करता हूँ, क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं एक स्पेस ऐड कर देता हूँ और मैं रन करता हूँ, तो अब हमारे पास जवाब आना चाहिए 25। तो ये देखें हमारे पास आ गया 25, ठीक है। क्योंकि स्पेस भी जो है वो क्या होता है, करेक्टर होता है, आपको पता है ना। ये देखें आस्की में जो स्पेस है बेसिकली वो भी एक उसकी एक आस्की वैल्यू है, स्पेस की भी एक आस्की वैल्यू है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा क्या कहते हैं जो ये वाला टास्क है ये कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ जो हमारा क्या कहते हैं ये वीक है ये अपने अख्ताम को पहुँचता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।